नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि वकील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लेवल 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में आस मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, हम शुरू कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60 या 244 पदों के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम को करेंगे आज हम मैथ का। यानी आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस का पिछली भर्ती वाला, यानी 41,520 की वैकेंसी वाला। और जो 18 जून 2018 में जो एग्जाम हुआ था, और शिफ्ट शिफ्ट क्या है, 2 है। ठीक है। तो आज की क्लास में होगा हमारा पूरा पेपर होगा मैथ का, जिसमें 20 क्वेश्चनों में और 20/20 वाली क्लास रहेगी। आपको यह भी बताना है साथ में कि आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों। तो शुरू करने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली जो क्लास है आपको लगातार मिलती रहे। तो सभी साथियों से विशेषाग्रह यह रहेगा कि आप ना लास्ट में आके ये कमेंट जरूर करें कि आपको कितना क्वेश्चन या कितना सही टारगेट जा रहा है। ठीक है। इससे आपका आकलन होगा कि आप पिछली परीक्षाओं को देखते हुए आप आज की डेट में किस लेवल पर स्थिर हो। ठीक है। तो सभी साथी क्या एक बार जुड़ जाएं और सभी साथी एक बार शेयर कर दें, ताकि जो आगे जो क्लास रहेगी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, आपको बहुत ही स्कोर लाने में आपको हेल्प प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो जो क्वेश्चनों का जो संग्रह है, मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ना पूछ रहे थे क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हो आप, ये पेपर कहाँ से ले रहे हो, या तो आपके पास पहले से पेपर है। भाई मेरे पास पहले से पेपर है, लेकिन क्या वो थोड़ा सा इधर उधर रखे हुए हैं। लेकिन ये जो किताब है ना, इसमें बहुत ही अच्छा संग्रह दे रखा है। इस किताब प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस ये है कि ये जो किताब है ना, प्रीवियस ईयर के लिए एक संग्रह, यानी पूरा इसमें यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन कांस्टेबल लेवल के जो पेपर हुए वो सभी इसमें दे रखे हैं। तो सभी साथी जो है इसको, अगर इनके पास बुक है तो बुक मिला सकते हो, नहीं तो आप क्लास ले ही लोगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओगे जरा। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल तो आप आज की डेट में बोलोगे तो ये तो बहुत क्या है, हलवा सवाल है। ठीक है। पेपर का पैटर्न कैसा रहता है आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से आपको पता चलेगा। ठीक है। थोड़ा सा प्लस जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। तो बोला गया कि 25 30 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 25 30 60 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको इसको ना ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इसे लॉजिकली सोच के भी कर सकते हो, आप जो है इसे बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। तो भाई फटाफट से जल्दी से आंसर दें इसका। और जो साथी अब तैयारी कर रहे हैं ना, वो जो अगर एचडीएफ लगा रहे हैं तो एचडीएफ भी हमारे चैनल पर यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन जो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक्शन चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। तो भाई 25 30 60 का, 25 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। देखो भाई 25 30 60 का एलसीएम अगर देखो, मैं सारे देखो इसमें ना जो बच्चे बता रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें ना दोनों तरीके से कराओ, बेसिक कॉन्सेप्ट से कराओ और हमें ट्रिक माध्यम से भी कराओ। तो आपको बेटा मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, आपको 2 या 3 तरीके जितने भी संभव होंगे उन तरीकों से बताऊंगा। तो जैसे मैं इसका अगर एलसीएम ऐसे बेसिक मेथड से लूं तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ये 2 में इसका 25 में नहीं जाएगा, तो 25 का 25 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और 20 30 60, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद करेंगे इसको 25 बोलोगे आप, ये तो बहुत बेसिक मेथड हो गया। लेकिन भाई इससे आगे जो मैं बताऊंगा बहुत अप्रोच वाला होगा, उसको देखना आप। ठीक है। फिर 3 से करेंगे 25, 5 और ये 5। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे 5, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर क्या 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो 25 या 75 दूनी 150 दूनी 300, इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 300 हो जाएगा। वेरी गुड भाई। ठीक है। जिन लोगों का 300 आ चुका है वो सही है, लेकिन कुछ बच्चों का 600 और आंसर आ रहा होगा, 600 आ रहा होगा। ठीक है भाई, 600 और। लेकिन क्या देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि एलसीएम, देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम दी गई संख्याओं से वह बड़ी छोटी छोटी संख्या प्राप्त करनी होती है, जिससे वो छोटी संख्या डिवाइड हो सके। ठीक है। यहाँ पे 600 है, 600 ऑप्शन नंबर एक की बात करें, 600 है, 625 से भी डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, 30 से भी डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, और 60 से भी डिवाइड हो रहा पूरा पूरा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, उससे छोटी संख्या हमारे पास 300 है, ये भी इसका आंसर होगा। अगर ये 300 नहीं होता तो 600 हमारा आंसर होता। ध्यान रखना इस चीज को कि आप बोलोगे एलसीएम, सर जी आपने बताया कि एलसीएम हमारा 300 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 300 देखने को मिला नहीं, तो क्या करें। तो अब 600 देखने को मिला तो 600 का आप टिक कर दोगे। ठीक है। बात इतनी समझ के रखना कि जो आपके पास ऑप्शन में मिल रही हो और जो सबसे छोटी संख्या को तीनों संख्या डिवाइड करें, वही आपका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ये छोटी संख्या नहीं मिलती है, इससे बड़ी संख्या मिल रही है, तो सबसे छोटी संख्या वो ढूंढनी है, तो वो आपको आंसर हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला कि यदि 121 चॉकलेट को 4:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग चॉकलेट का होगा। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इसका तो सभी को आंसर पता होगा। बताओ भाई
कि यदि, अच्छा ये जो क्लास है, ये जो क्लास शाम को 4 बजे होती है, शाम को 4 बजे होती है, आपकी शाम को 4 बजे होती है, ये जो आपको प्रीवियस ईयर चल रहा है, और एक आपका ना मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा सा बच्चों को डिमांड आ रहा था, सर आगामी परीक्षा पर आधारित क्या क्वेश्चन कराने हैं, आगामी परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन कराने, तो क्या आप लोगों की राय ये भी है कि आप आगामी परीक्षा में क्वेश्चन करना चाहते हो या नहीं, ये आप कमेंट करके बताना होगा आपको, ठीक है। यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटा भाग बताओ। भाई देखो सॉरी, 121 जो चॉकलेट हैं, ठीक है, इनको क्या दो भागों में बांटा जा रहा है, 7:4 के अनुपात में, ठीक है भाई। अब ये अनुपात में बांटा गया ना, अनुपात में बांटा गया। और यूपी पुलिस वालों के लिए एक और विशेष बात बता दूं कि जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो 3 चैप्टरों को बहुत अच्छे से बना ले, आपके सारे चैप्टर लगभग 50-50% ऑटोमेटिक हो जाएंगे। पहला परसेंटेज को कंप्लीट कर लो ढंग से, मतलब मन लगा के एकदम से जोरदारी वाला। उसके बाद आपको अनुपात समानुपात कर लो, उसके बाद आपका मिश्रण, मिश्रण यानी एलिगेशन, उसको कंप्लीट कर लो, तो आपका मैथ जो है ना लगभग 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा इन 3 चैप्टरों के बेस से, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे इसको, 7:4, 7 इनका अनुपात जो कितना 11 हो गया, यानी हमारे पास में क्या अनुपात के रूप में 11 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट है तो हम क्या करेंगे इसको, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका इससे रिलेशन देखेंगे तो 11 का रिलेशन 121 से देखेंगे क्या हो रहा है भाई, इंटू 11 हो रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 11 आ रही है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, दोनों संख्या को अंतर भी पूछ सकता है, और दोनों संख्या को योगफल तो उसने दे ही रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो छोटी संख्या पूछी है तो छोटा जो अनुपात छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी, जो अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है भाई। आगे देखो इसको क्या करेंगे, अब छोटी संख्या पूछा तो 11 चौक 44 कर दो, तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो क्या करते, आप 11 × 7 कर देते तो कितना हो जाए 77 हो जाता। अगर यहीं पर इसका अंतर पूछ लेता तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या निकालेंगे फिर बड़ी संख्या निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे वो चीज नहीं रखनी है। हमें क्या स्मार्ट तरीके से काम करना है। अगर आपको वर्दी चाहिए तो ठीक है, सर्दी में अगर वर्दी चाहिए तो आपको ये चीजें अप्लाई करनी होंगी, कुछ नए फॉर्मूले सीखने होंगे, कुछ नए तरीके सीखने होंगे, जब भी आप क्या 50 लाख की भीड़ में से छांटे जाओगे। नहीं तो आप 50 लाख पहले भी तैयारी कर रहे थे और आगे भी तैयारी करते रहोगे। इसलिए जुड़े रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, परिवार का हिस्सा बन जाएं, ताकि जो आगामी क्लास रहेंगी, जो आगामी एफर्ट होंगे, जो नए नए लॉजिक होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो क्या करोगे इसको भाई, जब अंतर पूछा हो, डायरेक्ट अंतर पूछा हो, तो हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट अंतर के लिए इन अनुपातों का अंतर निकाल लेंगे। अनुपातों का अंतर कितना आ गया, 3 आ गया, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 11 है, तो 11 × 3 करोगे कितना 33 हो जाएगा, कितना 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, 33 सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, छोटी संख्या पूछी है। अब जो कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसको हम वैसे भी निकाल सकते थे, यहाँ से इसको भाई 77 में से 44 घटाया तो 33 आ जाएगा भाई। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जब आप 44 की वैल्यू निकालोगे, 77 की वैल्यू निकालोगे, जब इसमें माइनस करो कम से 2-3 सेकंड तो जाएंगे। वहां पे पेपर में आपको एक एक सेकंड बहुत कीमती रहेगा। 1 सेकंड की कीमत मान लो बहुत ज्यादा हो जाएगी उस समय, जब आप 50 लाख की भीड़ में बैठोगे आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन चीजें समझ में आ गई, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ेगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे दे रखा है। चलो लाइट भी आ चुकी है, अब अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। अब बोला 525 का 28% क्या होगा, 525 का 28% क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो बच्चे इसका आंसर दे देंगे समझ लो वो आपका, ये तो बहुत बेसिक हो गया। अगर ये इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो समझ लो आपका तैयारी करना बहुत ही बुरा है, बहुत ही बेकार है। तैयारी कर रहे हो तो आप बेटा नाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, तो उम्मीद है सब बच्चे इसका आंसर देंगे। जो बच्चा कमेंट करके आंसर नहीं देगा तो समझ लेना वो क्या तैयारी करने लायक नहीं है, ठीक है। तो 525 का 28%, सीधा सीधा बताओ, 525 का 28 का यानी गुणा, 28% का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 5 से 25 से काटो भाई, 25 चौका 100 हो गया हमारा, 25 दूनी 50 हो गया, बचा 2 25 हो गया, 25 से कम 25 हो गया, 4 से काटेंगे इसको 7 बार, तो 21 सत्ते कितना होगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 147 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे 154 कर रहे होंगे, कुछ बच्चे तुक्का लगाने वाली चीजें भूल जाओ, ठीक है। वीडियो देखते हो ना आपके, तुक्का कैसे लगाएं, तुक्का बेटा जितना टाइम आप वीडियो देखने में करते हो ना इन चीजों को, तुक्का कैसे लगाएं, कि सही अप्रोच कैसे लगाएं, तुक्का फिट कैसे जाएगा, उनसे अच्छा उतने समय में आपका कंसेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला 65 का 220% क्या होगा। 65, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि परसेंट तो 100 में ही रहता है, लेकिन यहाँ पे परसेंट हम कितना भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो क्रय मूल्य होता है और या एमआरपी होता है वो अपने आप में 100% रहता है। क्रय मूल्य हुआ या एमआरपी हुआ, उनके ऊपर गणना की जाए तो वो 100% है, लेकिन आप किसी भी संख्या का 100 से अधिक भी निकाल सकते हो, 100 से कम भी निकाल सकते हो। आप 65 का 500% भी निकाल सकते हो, 1000% भी निकाल सकते हो, तो 50 लाख % भी निकाल सकते हो, जो बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा 65 का 220% यानी 65 इंटू जो बोला है, जो हिंदी की भाषा में बोला उसे गणित की भाषा में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। गणित का ट्रांसलेटर लगा दो कि 65 इंटू यानी 65 इंटू यानी 65 का 220
220, अब परसेंट का चिन्ह लगा हुआ, उसे हटाने के लिए 100 का भाग दे देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगी हमारी, 2 से काटेंगे इसको 11 बार, और 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 5 से काटेंगे इसको 13 बार, ठीक है। तो 13 इंटू 11 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, कुछ बच्चे क्या आलसी होते हैं, तो आलसी बच्चों के लिए थोड़ा पैटर्न बता दूं। इकाई अंक देखो यहाँ पे 1 हो गया, इकाई अंक इसका 3 है, तो 1 एकम 3 आ गया, ठीक है। अब 3 किसके लास्ट में, वो इसका आंसर हो जाएगा, जो 3 इसके लास्ट में होगा, जिस संख्या के अंत में 3 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 143 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे भाई, 11 या 33 हो गया, 11 11 कम 11 14, ठीक है, 11 11 33 हासिल लगी 3, 11 कम 11 और 3 14, यानी ऐसे भी इसको कर सकते हो। आलसी लोगों के लिए बहुत सारे अप्रोच है मेरे पास में, आलसी लोगों के लिए भी है, मेहनती लोगों के लिए भी, जो वास्तविकता में वर्दी पाना चाहता है उनके लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट है मेरे पास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोला किसी वस्तु को, ये जो क्लास है ना 20/20 वाली है, ठीक है। इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन का टारगेट रहता है परीक्षा में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 38/38 वाली क्लास चाहिए हमें, बेटा 38/38 वाली क्लास का मैं लॉजिक समझाऊं। इसमें मैथ को 2 भागों में बांटा गया है, यूपीएस में, बाकी अन्य परीक्षाओं में ऐसा नहीं है। अन्य परीक्षाओं में क्यों नहीं है, देखो मैथ को अगर मैं क्या बात बताऊं, मैथ को क्या है, एक तो आपको एप्टीट्यूड में बांटा गया है, एक आपको लॉजिकल में बांटा गया, यानी आपको क्या है, आपको एक तो गणितीय में और एक आपको मानसिक में, ठीक है। मानसिक वाला पोर्शन जो आपका किस में पहुंच जाता है, रीजनिंग में पहुंच जाता है। अगर आपको यही बता देना, अगर मैथ के अगर आपके 38 क्वेश्चन आ गए ना, 38 क्वेश्चन आ गए, तो बेटा 50 लाख में ना, 50 लाख में मुझे नहीं लगता कि 5 लाख भी बच्चे क्या पूरे 38 क्वेश्चन आपको टाइम के अकॉर्डिंग कर जाएंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन कोई बच्चा ऐसा नहीं, 150 क्वेश्चन जो है आपको 120 मिनट में करके दिखा दे, अगर 38 क्वेश्चन अगर आप मैथ के आ गए तो। बहुत सारी क्वेश्चन ना आपको लेवल बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आपको रीजनिंग लेवल में दे दिया मैथ को, थोड़ा सा उसने क्या किया आपको मैथ की उसमें रियल मैथ में दे दिया, ठीक है। इसलिए आपको मैथ को 2 भागों में बांटा गया है। चीजें समझ में आ गई होगी ना। मैथ को 18 या 20 क्वेश्चन क्यों आते हैं, 18 19 20 या 21 जो भी है, यानी इतना ही रेशियो रहेगा आधे आधे का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि किसी वस्तु को 693 रुपए में बेचकर 693 रुपए में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है, तो स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी, ठीक है। स्मृति ने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, यानी अगर उस वस्तु को 693 रुपए में बेचने पर 26% का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने में खरीदी गई। स्मृति को मारो गोली, आप एनकाउंटर कर दो स्मृति का, लेकिन आप ये बताओ क्रय मूल्य को पकड़ो और उसको क्या है, इसका विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको कि 626% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी कितना होता है हमारा 100% होता है, परसेंट के ऊपर बात करेंगे। और प्रॉफिट कितना हो रहा है इसका 26% हो रहा है, कितना हो रहा है 26% हो रहा है। चीजें समझ में आ रही है ना, चीजें समझ में आ रही है, 1 लाख जरूर करना पड़ेगा, चीजें समझ में आ रही है 1 लाख जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा आपको आगे क्लास नहीं मिल पाई। क्यों, जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या करना आपको, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो सीपी तुम्हारा 100% है, प्रॉफिट तुम्हारा 26% है, तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य प्लस के लाभ, यानी 126% क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। 126% आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब 126% आपका विक्रय मूल्य है, तो परसेंट में है ना, तो आपको अंक के यानी जो रियलिटी में कितना है 693 है, यानी इसको रुपए में कितना है, जब परसेंट में 126 है तो रुपए में कितना 693 है। वही आपको क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा है, क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना हमारा 100%, तो 100% लगा दो भाई, 100% कितना हो जाएगा, कितना है 693 इंटू 100, दूसरी गुणा तीसरी बेटे पहली करोगे। अब बोलोगे अब परसेंट वाला मामला कहाँ गया, तो बेटा परसेंट से परसेंट कट जाता, क्यों कटता है, क्योंकि यहाँ पे 1% यहाँ पे आई और 1% यहाँ पे आई, तो परसेंट से परसेंट हमारी कट गई, ठीक है। अब काटेंगे भाई इसको, 2 से काटेंगे भाई, 2 से काटो भाई, इसको कितनी बार जाएगा, 53 बार जाएगा, और 2 से काटेंगे इसको तो 53 क्यों, 2 छक्के 12 और 2 दिया 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको कितना जाएगा हमारा 50 बार हो गया, ठीक है। अब आगे काटेंगे, देखो आगे किससे कट रहा है हमारा ये 63 एकम 63, ठीक है। देखो ये चीज किससे जाएगी, देखो ये एक चीज और लॉजिक समझना, जैसे 3 है, इकाई अंक 3 है, इसका भी 3 है, तो देखो 3 से कितनी बार गुणा करने पर 3 3 बनेगा, 3 एकम 3 बनेगा, है ना, 3 एकम 3 बनेगा। उसके बाद में कोई ऐसी संख्या है जो 3 बना रही हो, 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा, ठीक है, सिर्फ 1 से बनेगा। तो 1 के मल्टीपल यानी 1 के जो भी बनेंगे, जैसे 1 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, यानी ये जो संख्या है यानी 1 के मल्टीपल वाली संख्याओं से बनेगी, यानी 1 की सीरीज वाली से बनेगी, या तो 1 से कटेगी या 11 से कटेगी, इन चीजों ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो 1 से तो कट नहीं रही है, 11 से चेक करो, 11 33 हो गया, आज से लगी 3,
और 11 छंगे 66, 66 3 69, यानी कट गया पूरा पूरा 11 से, ठीक है। 11 इंटू 50 करो, 11 पन्ना 55 और एक जीरो की 1 जीरो देन 550। जो स्मृति ने क्या है वो कितने में खरीदी, 550 रुपए में खरीदी है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6 देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर भी लगाओगे तो कुछ बच्चे हिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए जो पहले हमसे पढ़ रहे हैं, जो पहले जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बोला गया है कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है, यानी इस खिलौने का एमआरपी मूल्य क्या है, या आपका बाजार मूल्य क्या है, या आपका, ठीक है, इस तरह से आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, 14% छूट दी जा रही है, यानी एमआरपी कितना है इसका, एमआरपी कितना है, एमआरपी इसका कितना है, अंकित मूल्य कितना, 100% है, 100% है। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 14% दिया जा रहा है, 14% दिया जा रहा है, ठीक है, 14% दिया गया। अब इसके साथ आपको जो एसपी होगा वो कितना होगा, डिस्काउंट जो होता है क्या घटता है बढ़ता है, डिस्काउंट क्या घटता है या बढ़ता है, तो आप बोलो घटता है, ठीक है, घटता है। तो जब घटेगा 100 में से 84 जाएगा तो 86% बचेगा, 84% बचेगा, सॉरी 86% बचेगा। 86% की वैल्यू कितनी है, 215 है, यानी 86% की रुपए में वैल्यू कितनी है, 215 है। तो आपको बताना एमआरपी बताना है, एमआरपी कितना 100% है, तो 100 की वैल्यू लगा दो भाई, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, यहाँ परसेंट लिखने का या ना लिखने का कोई मतलब नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि परसेंट आ जाएगा कट जाएगा। तो 215 इंटू 100 अपॉन के 86, ठीक है, 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। तो 86 काटोगे 2 से 43 बार, 2 से 43 और 2 से काटो उसको 50 बार, ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखेंगे, 3 से जो 5 है कितनी बार बनेगा, 3 से 5 सिर्फ एक अंक से बनेगा, 5 से बनेगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 से जब बनेगा। अब ये संख्या या तो 5 से कटेगी, या 15 से कटेगी, या 25 से कटेगी। देखेंगे 5 से करेंगे, 5 या 15 से लगी 1 और 5 20 और 21, यानी ये 5 से कट गया, ठीक है। और 5 25 यानी 250। उसका एमआरपी यानी जो अंकित मूल्य कितना है उसका 250 रुपए, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन लिया गया है ये, बोला 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु, यानी 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए का निवेश करने पर डेढ़ रुपए ब्याज प्राप्त होगा। यानी सीधी भाषा में आपको क्या है, ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साधारण देखो एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 होता है, कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर कितना होगा, पी कितना हमारा 3750 है, इंटू हमारा मूलधन कितना 3750 है, आर कितना हमारा 4% है, तो 4 इंटू टी कितना हमारा 5 वर्ष है, अपॉन इंटू 5 अपॉन के 100 कर दोगे, ठीक है। 0 से 0 खत्म हुई हमारी, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काट लो भाई, 5 से काटे इसको 2 बार, और 2 से काटे इसको 4 बार, 2 से 2 कट गई, ये 2 बार कट गया, ठीक है। 375 इंटू 2 करोगे तो 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14, 15, हाथ से लगी 1, और 3 दूनी 6 7, 750 रुपए क्या हो जाएगा इसका, 750 रुपए इसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 750 रुपए आएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बताओ भाई, 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या है। 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी, ठीक है। ये चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली चीज देखेंगे आपकी दर क्या दे रखी है, दर यानी आर क्या दे रखी है आपको, आप बोलोगे 10% दे रखी है, और 10% हम क्या ले सकते हैं, 1/10 ले सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे 10% 1/10 कैसे लिखा है, तो 10% यानी परसेंट हटाओगे, नीचे 100 का भाग चला जाएगा, 0 0 खत्म, यानी 1/10 हो गया, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब क्या हो रहा है, 10 रुपए पर 1 की वृद्धि हो रही है, 10 रुपए पर 1 की वृद्धि हो रही है, 10 रुपए पर क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा मूलधन कितना 10 था, अब 1 की वृद्धि होगी कितना 11 हो गया। ये प्रक्रिया कितने वर्ष तक चली है, 2 वर्षों तक चली है, कितने वर्षों तक चली है, 2 वर्षों तक चली है। तो 10 और ये 11 2 बार कर लिया हमने, इसको करेंगे 10 इंटू 10 करेंगे 100 हो जाएगा, और 11 इंटू 11 करोगे 121 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, आप चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत इजी तरह से कर सकते हो, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब और 11 की पावर 4 इंटू रट लेना, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना 121 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, और ये होता है 11 की पावर 4 होता है 14 6 41, ठीक है। इनको रट लेना। अगर आपको 4 साल का भी पूछेगा ना तो बस 4 साल से ज्यादा नहीं पूछता, 5-10% का मामला रहता है ज्यादातर, ठीक है। 99% क्या होता है, 99% आपको 10% के ही सवाल मिलेंगे, 10% के ही सवाल मिलेंगे। इसलिए क्या करो, आप क्या करो, 11 का स्क्वायर, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4, इनको नोट कर लो, याद कर लो, नोट करना छोड़ो याद कर लो, ठीक है। नोट करो फिर ढूंढो कहां इनको, ठीक है। ये 3 चीजें आपको थोड़ी सी नोट कर लेनी है, ठीक है।
अब क्या बोला, इसको मैं हटा दूं। अब क्या बोला गया कि जो ब्याज की जो क्या बोला गया कि 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि, यानी देखो ये तुम्हारा पी है, ये पी है, ये ए है, तो सी आई कितना होगा, सी आई कितना होगा भाई, तो यानी पी कितना 100 रुपए है, 121 रुपए मुझे मिश्र धन मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिलेगा मुझे, 21 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 21 रुपए मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई, यानी 100 रुपए पर मुझे 21 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 2100 रुपए पर कितना मिलेगा, 2100 रुपए पर कितना मिलेगा। तो मूलधन से अगर मैं तुलना करूं 2100 की, तो कितना हो रहा है भाई, ये इंटू 100 इंटू 21 हो रहा है भाई। 100 का मल्टीप्लाई 21 से करूं तो 2100 हो रहा है। ऐसे एक ब्याज का मल्टीप्लाई 21 से कर दो, कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 21 इंटू 21 441। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। जिन बच्चों का राइट आंसर आया, जिन्होंने सॉल्व किया है, वो एक कमेंट करेंगे हाँ भाई हमारा सही आ गया है, नहीं तो इसको सीख लेंगे। ठीक है, आगे चीजें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि मिताली और, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, मिताली और जुलन ने क्रमशः, मिताली और जुलन ने क्रमशः क्या किया, 336, अच्छा इसको मिटा दें जब देखेंगे इसको ढंग से। मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 रुपए एवं 231 रुपए कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली ने कुछ महीनों बाद पैसे वापस निकाल लिए। ठीक है, वो चालाक थी। ठीक है, मिताली 12 महीनों के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है। तो मिताली ने कितने महीने बाद अपना निवेश निकाल लिया। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल आपको बहुत बार जितने प्रीवियस कराए मैंने अब तक, उन सभी में आपको इस तरह का सवाल देखने को मिला है। ठीक है, तो क्या करना होता है, लाभ का अनुपात, यानी साझेदारी में पूंजी इंटू समय का अनुपात क्या होता है, उसके लाभ का अनुपात होता है। क्या होता है, ध्यान रखना, पूंजी, सबसे सटीक और सबसे सरल भाषा में बता दें कि पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। क्या, पूंजी इंटू समय का अनुपात लाभ का अनुपात। इसे ध्यान रखना, आपका उसका साझेदारी का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मिताली है, ये मिताली है, अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं मिताली और जुलन। मिताली और जुलन है। ठीक है, मिताली ने कितना लगाया, 336 लगाए, 336 लगाए। कुछ महीने बाद इसने वापस ले लिया, यानी टी ले लिया, 3 महीने बाद इसने वापस ले लिया। ठीक है, इसका क्या करेंगे, उसके बाद क्या है हमारा, जुलन है, जुलन ने 231 रुपए लगाए, 231 लगाए, 231 लगाए। इसने क्या किया, पूरे 12 महीने के लिए लगाए हैं, और जो लाभ है वो 2:3 यानी 2/3 में बांटा गया। अब देखो क्या कर लो इसको, या तो कैंची से गुणा कर लो, या यही की यही चीजें काट लो। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको कि भाई 2 से काटेंगे इसको, भाई 3 से काट लो इसको 4 बार। ठीक है, लास्ट में क्या 36, यदि संख्या के अंतिम 2 पदों में या 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या करेंगे, इसको 4 से काटेंगे तो 4 9 36 जा रहा ना, तो 4 8 32 बचा कितना, 1 बचा, और 4 चक 16 हो गया। ठीक है, 4 चक 16 हो गया, ये कट गया हमारा, है ना, 4 8 32, 4 चक 16। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा, ये जाएगा 42 बार, 42 बार गया हमारा, 42 बार गया। अब क्या हो रहा है हमारा, संख्या तो हमारी कहीं फंस रही है, संख्या हमारी कहीं फंस रही है, तो कहाँ फंस रही है, 42 से इसको करेंगे तो, अच्छा पॉइंट हमारा, चलो पॉइंट हमारा, कोई बात नहीं। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, टी इधर है, 231 बटे 42 हो जाएगा, 231 बटे 42 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जब काटेंगे, किससे कट रहा है हमारा ये, 3 2 5 और 1 6, यानी 3 से ये कट रहा है, 3 2 4 2 6, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 14 3 42 हो गया, 3 से काटेंगे 7 21 और 7 21 हो गया। ठीक है, 7 से काटे इसको 2 बार, 7 से काटा इसको 11 बार, यानी 11/2 हो गया। और 11/2 को हम क्या ले सकते हैं, 5.5 ले सकते हैं, या फिर 5 सही 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, और जो ऑप्शन में डिपेंड हो उसके ऊपर इसको टिक कर देना। ठीक है, तो 5.5 ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि बोला 1431 एवं एक अन्य संख्या का औसत कितना है, 30 है। तीसरी संख्या क्या होगी, 1431 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना है, 30 है, यानी 3 संख्या का औसत कितना दे रखा, 30 दे रखा है। तो मुझे तीसरी संख्या बतानी है। तो देखो 3 संख्याओं का औसत कितना, 30 है, 3 संख्या का औसत कितना 30 है, तो टोटल योगफल कितना है, तीनों संख्या का योगफल क्या होगा, आप कर दो पद इंटू औसत, पद इंटू औसत करोगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना, 90 हो गया। ठीक है, पहली संख्या कितनी 14 है, दूसरी संख्या कितनी 31 है, इनको जोड़ोगे तो कितना 45 हो गया। कितना, 45 हो गया। 2 संख्याओं की वैल्यू 45 है और 3 संख्याओं की वैल्यू 90 है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, आप तीनों संख्याओं में से दोनों संख्या को उठा दोगे तो क्या तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। तो क्या कर देंगे इसको, 90 से 45 जाएगा, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या कितनी है, 45 है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 देख दो, ये क्या है, काम समय से आपका क्वेश्चन आ चुका है कि यदि ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है,
यदि ए 90 मिनट का किसी कार्य को पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति बी को वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बताओ भाई। बहुत ही अच्छा सवाल है। संख्या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रख दी आपको उलझाने के लिए। संख्या आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। संख्या में चाहे कोई करोड़ों में रख दे, चाहे वो महीनों में रख दे, चाहे दिन में, कुछ भी रख दे, ठीक है। तो देखो ए कर रहा है 90 मिनट में, ए कर रहा है 90 मिनट में, ए कर रहा है 90 मिनट में, बी कर रहा है उसको 54 मिनट में, ठीक है। ए कर रहा है 90 मिनट में, बी कर रहा है 54 मिनट में, ठीक है। ए ये किस में कर रहा है? 90 मिनट में, बी कर रहा है 54 मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम जब आप निकालोगे 90 और 54 का, तो क्या हो जाएगा? 9 × 27 और 54 पंजे 270, ठीक है। ये कितना? 270। इनका एलसीएम कितना होगा? 270 हो जाएगा। 270 हो जाएगा, 9 × 27 हो गया, और 54 से इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी क्षमता आ गई। अब बोला है कि 54 मिनट लगे, दोनों एक साथ मिलकर काम करें, यानी आपके पास 270 लड्डू हैं, 270 लड्डू हैं। ए जो है एक दिन में 1 मिनट में 3 लड्डू खाता है, और बी जो है 1 मिनट में 5 लड्डू खाता है। तो 270 लड्डू खत्म कराने हो तो कितने मिनट में खत्म होंगे? यानी 1 मिनट में दोनों अगर एक साथ खाते हैं तो 8 लड्डू खाए जाएंगे, 8 लड्डू खाए जाएंगे, ठीक है। अब 8 लड्डू 1 मिनट में खाए जा रहे हैं, 270 लड्डू कितनी देर में खाए जाएंगे? तो आप क्या करोगे? 270 में 8 का भाग दे दोगे तो कितना ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 270/8 हो गया। अब क्या करोगे? इसको जो काटोगे तो कितना बार? देखो 2 से काटोगे, 4 बार 2 से काटोगे, इसको कितना? 135 हो जाएगा। अब 135 के बाद इसमें आंसर नहीं जा रहा है, ठीक है, भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे? 135/4 लिखेंगे। अब ये इसमें तो कोई मिल नहीं रहा है हमारा। अब ये क्या मिनट और सेकंड का मामला चल रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको देख लो भाई। 4 तिया 12 हो गया, बचा कितना? 1 15 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, बचा कितना? 3/4। यानी ये पूरा पूरा है, तो ये पूरी पूरी 33 मिनट बन जाएंगे, 33 मिनट बन जाएंगे, ठीक है। 33 मिनट बन गई हमारी, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या है? 3/4 मिनट है। अब इसको क्या सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो 3/4 का आप 60 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 4 से काटो 15 बार, और 15 × 45, यानी 45 मिनट हो जाएगा। 45 मिनट, सॉरी 45 सेकंड, 45 सेकंड हो जाएगा। चीजें समझ में आई? चीजें समझ में आई? बोलो हाँ, ठीक है। चीजें समझ में आ गई ना कि 33 मिनट 45 सेकंड में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि ललिता, क्वेश्चन नंबर 12, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकती है, यानी पैदल चल सकती है, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसने 650 मीटर की दूरी को 45 सेकंड में तय कर लिया। तो ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी? ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी? तो इसको देखेंगे भाई। मान लो कि जो पैदल है वो 1 सेकंड में 6 मीटर चल रही है, और साइकिल से 1 सेकंड में 25 मीटर चल रही है। तो उसने 650 ओवरऑल दोनों चीजों का प्रयोग करते हुए, पैदल और कुछ दूरी साइकिल से तय करते हुए, उसने 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड में पार की है। तो उसने साइकिल जो कितने सेकंड में चलाई है? तो मान लो साइकिल उसने चलाई है, साइकिल उसने एक्स सेकंड उसने साइकिल चलाई है, ठीक है। एक्स सेकंड साइकिल चलाई है, तो क्या हो जाता है? देखो दूरी बराबर क्या होगा हमारा? दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है, 4 इंटू समय होता है, ठीक है। दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है। यानी उसने साइकिल जो एक्स सेकंड चलाई है, और जो साइकिल जो चलाई है उसने कितना है? उसकी कितनी दूरी कवर करेगी? यानी एक्स सेकंड अगर साइकिल चलाती है तो कितनी दूरी कवर करेगी? यानी 1 सेकंड में वो 25 मीटर दूरी कवर करती है। 1 सेकंड में कितने? 25 सेकंड दूरी कवर करती है, 25 मीटर दूरी कवर करती है। तो क्या हो जाएगा? साइकिल से उसने दूरी कवर की 25, ठीक है। 1 सेकंड में 25 है, तो एक्स सेकंड में कितना? तो एक्स का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 25 एक्स की मीटर की दूरी उसने कवर कर ली साइकिल से, ठीक है। प्लस क्या करेंगे? अब जो बचा पैदल कितना है? तो 45 सेकंड वो टोटल यात्रा में समय कितना? 45 सेकंड का समय लगता है, और 45 सेकंड में से एक्स समय तो उसने इसके लिए ले लिया, बचा हुआ समय किसका हो गया? पैदल का हो गया। तो 45 में से क्या कर दोगे? एक्स को माइनस कर दोगे, ये क्या? पैदल का समय हो गया, और ये इतनी सेकंड पैदल के लिए हो गई। अब पैदल वो कितनी स्पीड है? पैदल की स्पीड कितनी? 6 मीटर पर सेकंड है। तो इंटू 6 के साथ कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा? ये जो दूरी है, ये साइकिल से तय की गई दूरी, ये पैदल के द्वारा तय की गई दूरी है। अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 650 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल दूरी बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्या करेंगे? 25x इसको सॉल्व कर देंगे। ये चीजें समझ में आ गई तो आपका सवाल हो गया, ठीक है। प्लस के 6 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 90 9 27 270 हो गया हमारा, ठीक है। माइनस के 6x हो गया, और बराबर के 650 हो गया, ठीक है भाई। 6x जो है माइनस का, ये प्लस का, तो इसमें काटेंगे तो 19x हो जाएगा। 19x, और ये क्या? माइनस प्लस का तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 गया तो 0 हो गया, और 15 7 जगह 8 हो जाएगा,
बचा कितना 5, 5 हो गया 3 है, 380 हो गया। 19 से काटो उसको 20 बार, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब बोले कि पैदल जो साइकिल से चली है 20 सेकंड चली है, और पैदल चली होगी वो टोटल मिला के 45 सेकंड चली है ना, तो पैदल कितना चली है 25 सेकंड चली है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखो जो बच्चे जो लोग बोल रहे हैं ना कि इसमें वो 2D और 3D नहीं आएगा, बेटा यहाँ पे प्रीवियस ईयर को देखोगे ना आप, तो सारा को समझ में आएगा क्या क्या चीज आने वाली क्या क्या चीज नहीं आने वाली प्रीवियस ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज देखो 2D और 3D यहाँ पे सब कुछ आने वाला है। तो क्या बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित करते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। ठीक है, क्या बदलाव किया, यानी उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना है और उसके आयतन में परिवर्तन होना है। ठीक है, तो चार दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है और उनका जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले इसके लिए, देखो भाई, दो मान लो कि लंबाई जो है, लंबाई तुमने क्या मान ली 5:4:2 के अनुपात में दे रखा, तो उनको क्या एक एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया, 50 हो गया। बी जो है कितना 40 हो जाएगा, और एच जो है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एच जो 20 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, चारों दीवारों का पहले क्या वॉल्यूम निकालूंगा। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। यानी आयतन जो है, आयतन कितना होता है, आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है हमारा। आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो आयतन कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच करो तो 50 इंटू 40 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी कितना होगा 40। तो ये हो गया 1 2 3 यानी 3 जीरो ये लग गए, तो कितना 40,000 हो गया। कितना 40,000। आयतन कितना आ गया 40,000, जो भी इसका जो मीटर है जो भी सेंटीमीटर का उसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है 2h इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका 2h कितना हमारा 20 है, तो 2 इंटू 20 करोगे और इंटू एल प्लस बी, यानी एल प्लस बी को जोड़ दो कितना 40 50 90 हो गया, तो 90 इसको लिख दो, तो 2 दूनी 4 9 चौक 36। ठीक है, तो 36 ये हो गया और ये डबल जीरो हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब कहने का मतलब ये हो गया कि पहले जो कमरा था हमारा, उसका जो आयतन था वो 40,000 यूनिट क्यूब था, और उसका जो दीवार का क्षेत्रफल था वो कितना था 3600 यूनिट स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या बोला गया कि उसने जो लंबाई को क्या किया, उसने 40% बढ़ा दिया है। यानी 50 का 40% बढ़ाया, 140% हो गया। भाई 50 का 40% बढ़ा दिया, 140% अपन 100 करेंगे तो 0 0 कट के हमारी 14.70, यानी अब लंबाई 70 है। हमारी लंबाई कितनी है 70 है। अब उसने बी को क्या किया, बी को उसने कितना परसेंट बढ़ाया, बी को उसने 25% बढ़ाया। कितना 25% बढ़ाया है, पहले कितनी 40 थी, तो 40 का 25% कितना 10 हो जाएगा। अब लंबाई कितनी होगी 40 और 10 50 हो जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आई, 50 हो गई। अब वो एच को वो क्या करना होगा, वो यहाँ से एच निकलेगा। क्या क्या बोला उसने, क्या बोला है कि उसके चारों दीवारों कुल क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए, चारों दीवारों के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए, यानी यहाँ पे जो इस वाले डायमेंशन में जो हमारा चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उसकी जो वैल्यू है उसको हमें चेंज नहीं करना है। तो अब इसके लिए क्या मेंशन रहेंगी हमारे, ठीक है, क्या चीजें आएंगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें h मिलेगा, यानी इसको क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो क्या होता है 2h, तो h की वैल्यू हमें पता नहीं तो h रखेंगे इंटू एल प्लस बी कितना है 70 प्लस के 50 कितना हो जाएगा, 70 प्लस के 50 यानी 120 हो गया हमारा, बराबर, यानी इसका चार दीवार क्षेत्रफल इसके बराबर है ना, तो बराबर 3600 हो गया हमारा, 3600 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटी हमारी 12 36। ठीक है, 12 36 30 हो गया, और 2 से काटे इसको 15, तो h की वैल्यू कितनी 15 निकल के आ गई। अब बेटा क्या बताना, अब इसके वॉल्यूम यानी आयतन में क्या बदलाव होगा। अब हमारे पास तीनों चीजें एल भी है, बी भी है, एच भी है, तो हम क्या करेंगे इसका आयतन निकालें। आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। आयतन यानी इसका वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल इंटू बी इंटू एच करोगे तो 70 इंटू 50 इंटू 15 करोगे, तो 70 इंटू 50 इंटू 15 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 यानी 3500 इंटू 15 जब करोगे कितना हो जाएगा, डबल जीरो हो गई, 15 पन्ना 75, अच्छा लगी 7, 15 45 7 52, यानी कितना हो गया 52,550 दिख रहा है ना, 52,550 हो गया। ठीक है, 52,550 हो गया। पहले कितना था हमारा 40,000 था, तो कितने की वृद्धि हुई 52,550 में से देखो कमी भी है, वृद्धि सब, अच्छा वृद्धि है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वृद्धि है, तो हम क्या करेंगे
भाई 52,550 है 40,000, तो कितनी वृद्धि हो रही है आप लोग? 12,500 की वृद्धि हो रही है। तो 12,500 की वृद्धि हो रही है, 12,500 की वृद्धि हो रही है कितने पर? 40,000 पर, 40,000 पर हो रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इंटू, यहाँ देख लो इसको, इंटू 100 कर लो, यहाँ पे इंटू 100, 100 इंटू कर लो, ठीक है। इधर लिख लो, परसेंट निकालना तो इंटू 100 करेंगे, तो दो जीरो से दो जीरो कट गई हमारी, फिर दो जीरो से दो जीरो कट गई, क्या बचा हमारे पास? 125/4 बचा। इसमें भाग देंगे कितना होता है? सही बटे में पॉइंटों में, पॉइंटों में तो हम पॉइंटों में वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो 4 तिया 12 हो गया, बचा कितना? 5, 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना? 1 बचा, पॉइंट लगा 0 हो गया, 4 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचा कितना? 2, फिर पॉइंट लगा 0 ले लिया हमने, तो कितना? 4 पंजे 20, यानी 31.5% की वृद्धि की वृद्धि हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ढूंढो भाई इसको, कौन से ऑप्शन में है कि ये हो जाएगा हमारा 31.25 की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर दूसरे में हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हल्का है, घुमाने वाला है, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी 30 मार्क का इसमें तोप नहीं चलानी है आपको, तोप नहीं चलानी है कि ठीक है, कांस्टेबल में आकर आपको तोप नहीं चलानी है, सीधे सीधे क्या करना है, चीजें समझनी है और डायरेक्ट क्या है कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगले बोला है ये भी काम समय से क्वेश्चन है, और ये क्या बारी बारी से है, क्या है? बारी बारी से हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखो भाई, देखो इसको देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो जब तक आप, मैं इसको साफ करता हूं। देखो, ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे लगते हैं पूरा करने, 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से एक एक घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है, तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे, इसको बारी बारी से, पिछली वाली शिफ्ट का भी हमने पेपर किया था, उसमें बारी बारी से सवाल आया था, पिछली शिफ्ट के में बारी बारी सवाल आया। तो हम क्या करेंगे इसको कि ईयान कर सकता है किसको? ईयान कर सकता है 15 घंटे में। ईयान कितना? 15 घंटे में कर सकता है। और जो कौन है दूसरा, कौन है? मानस। मानस जो कितना घंटे में कर सकता है? मानस करता है उसे 21 घंटे में कर सकता है, 21 घंटे में कर सकता है। तो देखो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? भाई 21 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 21 और 15 का एलसीएम कितना? 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105, कितना हो जाएगा? 105 इसका एलसीएम हो जाएगा, 105 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। 15 सत्ते 105 और 21 पंजे 105, यानी ईरान की, ईरान है क्या? ईयान, ईयान की क्षमता कितनी? 7 है, और जो कौन सा ये मानस है इसकी क्षमता कितनी? 5 है, ठीक है। अभी बारी बारी से काम करेंगे, यहाँ पे चीजें उलझ जाती हैं, बारी बारी से जब काम करते हैं चीजें समझ में नहीं आती बच्चों के। तो देखो बस समझ लो इसको कि देखो पहले करेगा ईयान करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 1 घंटा ये काम कर लेगा, उसके बाद में 1 घंटा मानस करेगा अगले टर्म में, ठीक है। तो ईयान देखो पहले घंटे में इसने किया, देखो पहले घंटे में इसने किया और अगले घंटे में इसने किया, 1 घंटा काम इसने किया, 1 घंटा काम इसने किया, फिर इसकी ईयान की बारी आ जाएगी, ठीक है, फिर मानस की बारी आ जाएगी, फिर ईयान की, फिर मानस की, इस तरह से क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो ईयान 1 घंटे में कितना काम करेगा? आप बोलोगे 7 काम करेगा। मानस जो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे, कितने में? 2 घंटे में। 2 घंटे में कितना? 12 काम हो रहा है, यानी पेयर बनना है कि एक पेयर में 2 घंटे हैं और 12 काम हो रहा है, समझो चीज को, 12 काम हो रहा है। हमारा काम कितना कराना है? 105 काम कराना है। तो 12 का भाग में दूंगा 105 में, तो कितना है? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 108, 108 तो ज्यादा हो गया, ठीक है। 12 अट्ठे 96, तो यानी 12 अट्ठे यानी कितनी पेयर बनी है, कितनी टर्म चलेंगे? 8 टर्म चलेंगे। और एक टर्म में कितने घंटे हो रहे हैं? एक टर्म में कितने घंटे हो रहे हैं? 2 घंटे हो रहे हैं, तो कितना? 2 घंटे काम हो गया, तो 16 घंटे तो ये हो गए हमारे। अब काम कितना हो गया? 12 अट्ठे 96 हो गया, यानी काम तो 16 घंटे में 96 काम हो गया है, ठीक है। 16 घंटे में 96 काम हो चुका है हमारा। अब देखो बारी किसकी आई? अब यहाँ पे देखो मानस पे बारी खत्म हो रही है, अब बारी आई ईयान की। ईयान की बारी आई, तो ईयान कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। ईयान कितना काम करेगा? प्लस 1 घंटा जो अगला घंटे में काम करेगा, 7 काम होगा, तो 7 काम कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब घंटे कितने हो गए? 17 घंटे हो गए भाई, 16 घंटे पहले काम हो चुका था, 1 घंटा होगा, 17 घंटे में 103 काम हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, हमें काम कितना बचा? देखो हमें काम कराना है 105 घंटे, यानी 2 घंटे हमारा, 2 काम बचा है, 2 काम बचा। 2 काम कौन करेगा? मानस करेगा। मानस की कार्य क्षमता कितनी? 5 है, तो कितना दो काम में समय लगेगा? कितना लगेगा? 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो गया भाई, ठीक है। अब इसको क्या है? मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे? इसको इंटू 60 कर दो, तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, यानी 24 मिनट हो जाएगा, 24 मिनट, ठीक है। आपके टोटल समय कितना लगे? 17 घंटे यहाँ लग चुके हैं और 24 मिनट यहाँ लग रहे हैं, तो 17 घंटे और 24 मिनट का टोटल टाइम क्या लगेगा? ये लगेगा, ठीक है, 17 घंटे 24 मिनट, यानी ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बोला ये तो इतना तगड़ा सवाल है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 बोला प्रसून एक निश्चित गति से 180 किलोमीटर दूरी तक साइकिल चलाता है। एक भाई प्रसून की जो क्षमता बहुत तगड़ी है कि 180 किलोमीटर तक साइकिल चला सकता है। ठीक है, क्या आप में से कोई है ऐसा कांस्टेबल जो आपको क्या है 180 किलोमीटर तक साइकिल चला सकता है? आप में से कोई कांस्टेबल ऐसा है जो 180 किलोमीटर तक आप साइकिल चला सकते हो? बताओ भाई। ठीक है, अगर जो हो 180 किलोमीटर चला सकता है वो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, उसे क्या है सम्मानित किया जाएगा किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा। ठीक है, तो एक पर्सन जो है 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चला सकता है यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लग जाते हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटा में उस गति का चयन करें जिससे वास्तव में पर्सन ने साइकिल चलाई होगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करो, बेसिक कंसेप्ट में ना जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आपको लॉजिकली देखनी होंगी। तो हम क्या करें, इसको ऑप्शन मेथड से करेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन है हमारे पास 9 है, पहला ऑप्शन कितना 9 है। अब 9 से मैं देखूंगा कि 9 से वास्तविक समय यानी वास्तविक चाल कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटे ले ली। अब 9 किलोमीटर प्रति घंटे ले ली, अगर 9 की स्पीड चल रहा है तो 180 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो आप क्या 9 का इसमें भाग दे दोगे तो कितना 20 घंटे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 घंटे लग गए। ठीक है, अब क्या उसको चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को धीमी कर दे, यानी 9 थी अब वो 7 कर दे, 9 में से 2 माइनस किया तो 7 हो गई। अब 7 को वही क्या 180 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 और कितना 40 हो गया, 7 पंजे 35, कितना पॉइंट में कुछ जाएगा। ठीक है, क्या बोला उसने, अंतर कितना ना 3 घंटे अधिक लगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यही दूसरे ऑप्शन की अगर बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन बोल रखा है कि 10, ठीक है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल लेता हूं मैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल लेता हूं तो कितना हो जाएगा कि 180 किलोमीटर जाने में 10 की चाल से कितना लगेगा, आप बोलोगे 18 घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे। ठीक है, 18 घंटे लगेंगे। वही क्या इसकी दो की चाल कम कर दें, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 का अगर देखा 8 के हिसाब से 180 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में कवर करेगा कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 4, 8 दूनी 16 बचा कितना 4, ये 40, तो 8 पंच 40, यहाँ कितना 5 घंटे का समय लग रहा है, फिक्स 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो ये भी सवाल की कंडीशन से हमारा गलत जा रहा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर दूसरा गलत हो गया। तीसरे की बात करेंगे, तीसरे की बात करें, तीसरा ऑप्शन क्या बोला 12 बोल रखा है। अगर 12 की चाल से जाएगा तो 180 किलोमीटर दूरी को 12 से कवर करने के लिए कितना 15 घंटे लगेगा, 15 घंटे लगेगा। वहीं अगर मैं -2 कर दूं तो चाल कितनी होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 180 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे 18 घंटे लगेंगे। 18 घंटे, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, वही तो कह रहा है कि सवाल बताओ भाई वास्तविक चाल यानी 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको बहुत ही सरल भाषा में ऑप्शन की मदद से कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, विकल्प में निम्नलिखित विकल्प में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं, यहाँ से क्या 2-3 चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। देखो क्या करेंगे इसको, क्या आप ना चुटकियों में इसको देखो, वैसे करोगे आप इसको लॉजिकली करोगे तो बहुत सारी चीजें जाएंगी, इसको कंसेप्ट बेस से करोगे, लेकिन लॉजिकली करोगे तो क्या जाएगा। देखो क्या ऑप्शन क्या है, देखो क्या ऑप्शन क्या है, यहाँ से ना एक चीज और सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे 2-3 चीजें आपको सीखने को, ध्यान से चीज को देखना। ठीक है, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा कि 56 25। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कितना है 75 25, सॉरी 72 25 है। उसके बाद में कितना है 36 36 25 है। इसके बाद में कितना है 90 25 है, 90 25 है। ठीक है, अब जिन संख्या बोला इसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कोई वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या बोल सकता है, वर्ग संख्या बोल सकता है, नहीं है, यानी 3 संख्या हमारी वर्ग संख्या है, एक संख्या वो नहीं है, वो हमें छांटनी है। सेकंड में विद इन सेकंड में कैसे छांटोगे, विद इन सेकंड में कैसे छांटोगे, देखो भाई जब आपके लास्ट में किसी भी संख्या के अंत में 25 25 25 दे रखा हो तो क्या करोगे आप, उसके बाद में जो दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या जैसे हमारा क्या 56 है, 72 है 90 है और 36 है, उसको देखोगे, इसके ऐसे फैक्टर करोगे, इसके ऐसे फैक्टर करो, क्या करोगे उनका अंतर 1 आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे 7 8 8 7 56 हो गया, ये 9 8 72 हो गया ना, ये 10 9 90 हो गया है ना, और ये तो क्या होगा 6 6 36 ही होगा ना। तो ये देखो जब अंतर 1 का बनेगा ना, यहाँ अंतर 1 का बनना है, यहाँ भी अंतर 1 का बनना है, इन दोनों का अंतर 1 का बनना है, यहाँ पे अंतर 1 का बनना है ना, यहाँ अंतर 0 बनना है, तो यही हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो ये हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें और समझो इसके साथ में, बोला जाए कि मुझे 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है, या 95 का स्क्वायर निकालना है, या 35 का स्क्वायर निकालना है, या
क्या करना मुझे, जैसे 85 का स्क्वायर निकालना, क्या करोगे आप, इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए क्या करोगे आप कि 5 का स्क्वायर जन कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब जो संख्या दी गई है ना उसको एक अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 की अगली संख्या कौन सी, 9 होगी, तो 9 नाम सॉरी 8 नाम 72 हो गया, ठीक है। इसको करोगे 25 हो गया, ठीक है। ऐसे इसको बाद क्या करोगे, 7 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे, 7 अट्ठे 56, ये 56 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करो 9 से करोगे, 9 5 25 हो गया हमारा, 55 25, और 9 का मल्टीप्लाई किससे करना, अगली संख्या से करना, तो कितना 9 दाड़े 90 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे से करोगे 35 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 55 25, और हासिल लगी कितनी, 25 का 25 होगा, 3 का अगली से मल्टीप्लाई करना, 3 चौक 12 हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, 105 का आपको क्या है स्क्वायर निकाल के दिखाना है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे 105 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। 105 का स्क्वायर क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित समीकरण हल निकालने हेतु सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन करें, तो क्या करोगे आप, 80 माइनस के 5 इंटू और 26 ब्रैकेट में ये सारी चीज दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे आप इसको, बहुत ही आसान तरीका है, बोर्ड मास का रूल है, कुछ नहीं है, नई चीज तो कुछ है नहीं है। तो क्या करो, 80 माइनस के 5 इंटू कितनी होगी हमारे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 26 माइनस के 8 इंटू 3 और प्लस के 12, ठीक है। ब्रैकेट खोलोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 8 या 24 हो गया, और 24 में से 26 में से 24 माइनस करोगे कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 माइनस के 5 इंटू 2 और प्लस के 12, तो 5 दूनी 10, 80 माइनस के 10 प्लस के 12 हो गया। अब देखो 80 में से 10 गया, 70 बचा, और प्लस के 12 करोगे कितना, 82 हो जाएगा। और आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, आंसर आपका क्या होगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। बोला निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, ठीक है। अब पॉइंटर वाले संख्या के लिए मैंने बताया था पिछली क्लास में, आपने अगर पिछली क्लास देखी हो तो आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और कुछ नहीं करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, आप इसको अगर चाहोगे तो सीधा सीधा ऐसे ही कैलकुलेट कर दोगे, जैसे छपा हुआ ऐसे छाप दोगे सीधा सीधा, ठीक है। कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, पेपर में ही जैसे आपको पेपर मिला पेपर में कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन आपको क्या अगर दिक्कत फिर भी होती है तो क्या करोगे आप, इसको 10 पॉइंट कितना है, 77 है, 10.77 है, ठीक है, 10.77 है। इसके बाद क्या 6 पॉइंट कितना है, 59 है, 6.59 है। इसके बाद कितना है, 2.26 है, 2.26 हो गया, ठीक है, 2.26। अब इनको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अंक के नीचे अंक आना चाहिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करोगे इसको, यहाँ पे अंक के नीचे अंक ये नहीं आ रहा तो इसको देखो क्या करो, 0 और 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 7 और 9 16, 16 6 22, 22 की 2 हासिल लगी 1, 1 और 2 3 5 8 7 15 हासिल लगी 1, पॉइंट का पॉइंट ले लो, हासिल 1 लगी ना, 1 आगे बढ़ा दो, तो 2 और 1 3 और 3 और 6 9 हो गया, ये 1 का 1 हो गया, यानी 19.52 नहीं सॉरी 62 होना चाहिए। 9 और 6 15 7 22 हासिल लगी 2, 2 और 2 4 5 9 7 16, यानी 16 हो जाएगा, ठीक है, 6 यानी 19.62 ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेगा, वाला क्वेश्चन बोला है 19 क्वेश्चन में क्या बोला है कि 13/18 एवं 2/3 के बीच क्या क्या अंतर है, 13/18 एवं 2/3 के बीच का क्या अंतर है। तो क्या करोगे आप, 13/18 सीधा सीधा करो, 13/18 माइनस के कितना, 2/3 हो जाएगा। क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे तो क्या करेंगे, देखो अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे थे फ्रैक्शनों में अंतर कैसे, छोटी बड़ी कैसे पता करें। अगर आपको पता करना है कि छोटी बड़ी कैसे पता करना, उसके लिए अलग से कंसेप्ट बना दूंगा, क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी चीजें बताता रहता हूँ, लेकिन आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और आप चाहते हो कि भिन्नों को छोटी बड़ी कैसे पता करना है, ठीक है, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, ये क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। आप अगर बोलोगे तो उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगी छोटी सी, ठीक है, 5-7 मिनट की वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, तो एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 6 18 यानी 8 18 एलसीएम आ जाएगा। तो 18 कम 18, 13 कम 13 ही हो गया, माइनस के 3 6 18, 6 दूनी 12, अंतर कितने का, 13 और 12 का अंतर 1 हुआ, अपन 18 हो गया, यानी अंतर कितने का, 1/18। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है 42 60 और 72 का मासा क्या होगा, 42 60 72 का मासा क्या होगा, ठीक है। हम क्या उसको ऑप्शन मेथड से करेंगे कि 42 60 और 72 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है क्या, 2 का भाग इसमें जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 1 2 में क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 में कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और 7 में 4 में कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 से क्या ये चीज इसमें भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है। अब 3 से देखेंगे 14 42 20 60 और 24 72 हो गया। 6 से देखेंगे 6 7 42 और 6 दाएं के 60 हो गया, और 12 72 हो गया, ठीक है। अब देखो 12 को देखेंगे, 12 में क्या हो जाएगा हमारा, 12 में तो 12.60 12 72 हो रहा है, लेकिन 42 में 12 का भाग नहीं जा रहा, तो ये तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो गया। अब देखो इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 4 और इसमें 6 का भी भाग जा रहा है। तो कौन से ऑप्शन को सही टिक करेंगे, कौन से ऑप्शन को सही टिक करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि जब आपको मासा पूछ रहा है
मासा पूछ रहा है, और जो भी आपके ऑप्शन में हो तो बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी लेनी है? बड़ी संख्या लेनी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? 6 सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा मासा के लिए। लासा के लिए मैंने क्या बताया था, पहले क्वेश्चन आया था लासा को छोटी संख्या लेनी है, ठीक है, लासा में छोटी संख्या लेनी है, मासा में बड़ी लेनी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये पूरा हो गया, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक थी, पूरी हो चुकी है। और ये जो क्लास है आपको 4 बजे डेली मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। इसके बाद में आपका जो 41,520 का जो 19 जून को पेपर हुआ है पहली शिफ्ट का, वो होगा आपको कल जो है, ठीक है। तो बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, कंसेप्ट कैसे लगे, सारा कुछ क्या आपको डिटेल कर दिया है। कोई शिकायत सुझाव जो भी हो आप कमेंट करके बता सकते हो, जो इससे पे आगे काम किया जा सके, ठीक है। और एक कमेंट और करना साथ में, आपका स्कोर 20 क्वेश्चन में से कितना रहा, ये आपको चीजें बतानी है। या आपको कितने क्वेश्चन नए तरीके सीखने को मिले, ये भी आपको बताना है, ठीक है। जो आपको उचित लगे वो कमेंट के माध्यम से कर सकते हो। नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, उसको आप फॉलो भी कर लें, ताकि जो अन्य जो भी चीजें हैं आपको इंस्टाग्राम पे, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ पे सारा कुछ मिलता रहता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तो सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।